हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्न क्रमांक 13 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है और हमें यहाँ पर चेक करना है कि संख्याएं कितनी होगी। शुरुआत प्रश्न की करने से पहले हम यूँ समझ ले कि 3 अंकों का बोला गया है, यानी संख्याएं शुरू होगी 3 अंक की पहली संख्या जैसा कि हम जानते हैं 100 और 3 अंक की आखिरी संख्या यानी बात हो रही है 999 की, यानी 100 से 999 के बीच में हमें संख्याओं की गिनती करनी है या संख्याएं इतनी ज्ञात करनी है कि 7 के पहाड़े से कितनी संख्याएं ऐसी है जो विभाजित हो सकती है। अब शुरुआत हम सबसे पहले इसकी और इसकी दोनों की चेक करने की करें कि कहाँ से इसकी शुरुआत होगी, कौन सा पद पहला आएगा, कौन सा पद लास्ट वाला आएगा। एक श्रेणी हम ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी ज्ञात करने के बाद हम an वाला सूत्र लगा देंगे, उससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि कितने पद 7 से विभाजित होंगे। तो यहाँ 100 का नियम हम समझे, हम इसे 7 से विभाजित करेंगे, 7 का भाग इसमें जाना चाहिए तब ये 7 से विभाजित होगा। हमने इसको 7 से विभाजित किया था। अगर हम इसको व्यवस्थित रूप से समझे तो 100 का भाग अगर हम 7 में दे रहे हैं तो 7 एकम 7 हो रहा है, 3 बचे, 0 उतरा, 7 चौक 28, यहाँ बच रहे हैं 2। अब ये अगर 2 नहीं बचते तब हम कह सकते थे कि ये 7 से विभाज्य है। यहाँ 2 नहीं बचने की एक कंडीशन हो सकती है कि या तो हम 100 में से 2 घटाएंगे तब 98 आएंगे, पर हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें 3 अंकों की चाहिए। तो या तो हम इसमें 7 जोड़ दें यानी ये हो जाएगा 105, या हम यूं नहीं समझ सकते तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो 2 बचा है ये अगर 7 होता तो हम कह सकते थे कि ये 7 से विभाजित हो जाता। तो यहाँ कितने कम पड़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 5 कम पड़ रहे हैं, तो ये 5 हम इस 100 में जोड़ देंगे यानी हमारा पहला पद जो आएगा वो आएगा 105। हम यहाँ लिख देंगे 3 अंकों वाली संख्याओं की श्रेणी। अब हमने पहला पद तो ज्ञात कर लिया है, इसमें क्रमशः हम 7 जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा 107, 105 और 7 112, उसके बाद इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119। चलते 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 हमें लास्ट पद तक चलना है, यानी 999 में भी हमें सेम 7 का ही भाग देना है। हम इसको 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचे, ऊपर से उतरे 9, 7 चौक 28, 1 बचा, ऊपर से उतरे 9, 7 दूनी 14, यहाँ बचे 5। अब यहाँ यूं समझना है कि 999 होने के बाद 5 बच रहे हैं, यानी अगर इस 999 में 5 कम होते, यानी अगर यहाँ पर 994 होते तो ये 7 से विभाजित हो जाता। हमें यहाँ पर एक श्रेणी प्राप्त हो चुकी है, हम इसको मिटा देते हैं तथा जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं, जैसे 105, 112, 119, 994, यानी एक ये सीरीज बनी हुई है, एक श्रेणी बनी हुई है। अब श्रेणी बनी हुई है, हमें यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d का। और हमने हमेशा एक ही बात सीखी है या सीखते हुए आए हैं कि जब कभी श्रेणी बने तो उसका लास्ट पद जो होता है वो हमेशा an का होता है, यानी an के बराबर तो हमें मिल गया है 994। फिर पहला जो पद होता है वो हमेशा a का होता है, यानी a बराबर हो गया 105। यहाँ d की बात कर लेते हैं तो d जो है वो सार्वंतर यानी a2 माइनस a1, हमारे पास a2 का मान है 112 और a1 का मान है हमारे पास 105। जैसा कि हम जानते हैं साथ साथ सब में बढ़ते हुए आ रहे हैं, हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर जो है वो भी आएगा 7। यहाँ a ज्ञात हो चुका है, d ज्ञात हो चुका है, an ज्ञात हो चुका है, बस बचा n, तो हम यहाँ लिख देंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं तो यहाँ आगे लिख देंगे हम सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 d के प्रयोग से। और अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है। an का मान तो हमें दिया गया है 994 यानी 994, a का मान हमें दिया गया है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान जो है वो हमें दिया गया है 7। प्लस का जो 105 है बराबर से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 और 7 में गुणे में चल रहा है 7। इसको हम घटा लेते हैं तो 14 में से 5 जाएंगे यानी यहाँ पर बचेंगे 9, फिर यहाँ 8 में से 0 यानी यहाँ 8 और यहाँ 9 में से 1 गया यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी 8 बराबर n माइनस 1 और गुणे में चल रहा है 7। गुणे वाली संख्या बराबर से उधर जाएगी, बटे में चली जाएगी, यानी हो जाएगा 889 बटे 7 और बराबर में चल रहा है n माइनस 1।
हम पहले यहाँ विभाजित कर लेते हैं। तो यह 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 49, यानी हो जाएगा 127 बराबर n-1। जैसा कि हम जानते हैं हमें n का मान ज्ञात करना है, n के साथ -1 जो कि माइनस में दे रखा है इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 127 + 1 बराबर n, यानी हम कह सकते हैं कि n बराबर 128। और अगर प्रश्न में जैसे हमें पूछा गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। यहाँ हमें 3 अंकों के अतिरिक्त अगर 2 अंकों का भी बोला जाता, 4 अंकों का भी बोला जाता, तब वैसी कंडीशन में भी हम कितने पद हैं या कितनी संख्याएं 7 से 3 से 5 से विभाजित होगी, ऐसी संख्याओं को बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते थे।